श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। भगवान नित्यानंद कैसे जान लेते थे कि कोई भविष्य में क्या होने वाला है, इसी तरह की उन्होंने एक घोषणा श्री एम के बारे में की थी। जब वो मात्र 12 वर्ष के थे तब भगवान नित्यानंद ने उनके किस प्रकार से एक चांटा मारा था और उनकी एक तरफ की कुंडली ईड़ा और पिंगला में से एक को जागृत कर दिया था। तो ये हम जानने का कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे भगवान नित्यानंद ने ये सब किया था। तो श्री एम भी एक आध्यात्मिक गुरु हैं, जो लोग नहीं जानते वो उन्हें बता देता हूँ। वो मिलने के लिए गए थे एक बार भगवान नित्यानंद से। तो चलिए उसके विषय में मैं आपको पूरी कथा किस तरह से ये हुआ था वो बताने का प्रयास करता हूँ। तो श्री एम ने बताया था कि बहुत साल पहले मुंबई के पास गणेशपुरी में एक व्यक्ति रहते हैं। उनके सन की तौर तरीके और पागलपन के बावजूद हजारों की तादाद में उनके भक्त उन्हें महान संत मानते थे और उनका नाम था नित्यानंद, भगवान नित्यानंद। 12 वर्ष की उम्र में उनके साथ मेरी एक रोमांचक भेंट हुई। जैसा ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, उन्होंने मेरे दाएं गाल पर एक जोरदार चांटा दिया। उसी चांटे की अहमियत को समझने में मुझे 8 वर्ष का समय लगा, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके बारे में मैंने अब तक आपको क्यों नहीं बताया। कालक्रम के अनुसार नित्यानंद जी के साथ मेरी भेंट का जिक्र मेरे बचपन से संबंध में है और मैंने सोचा कि मैं उनके बारे में ये तभी लिखूंगा जब मैं अपने बचपन से जो घटनाएं हैं वो घटित होंगी उनके बारे में लिखूंगा। तो वो बताते हैं इस बारे में कि मेरी माँ की तरफ के परिवार में बहुत सारे लोग सनकी हैं, पर पिता के परिवार में केवल एक ही व्यक्ति हैं जो पूरे परिवार से अलग थलग और कुछ अजीब से हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि श्री एम जो है उन्होंने जो जन्म लिया है वो एक मुस्लिम परिवार में लिया है। हालांकि अब वो पूरी तरह से एक आध्यात्मिक गुरु हैं और वो हिंदू मुस्लिम सबको सिखाते हैं, ऐसा नहीं कि वो मुसलमानों को ही सिखाते हैं। और उन्होंने अपने कई जन्मों के विषय में भी बताया है। तो उनके गुरु ने जब उन्हें साधनाएं करवाई थी ईड़ा और पिंगला करवाने के लिए, उनके जो गुरु थे श्री एम के वो थे श्री महेश्वर नाथ बाबा जी। और उन्होंने जब साधनाएं करवाई थी तो उन्होंने उनकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी पर काम किया था उनकी कुंडली जागृत करवाने के लिए। तो जब उन्होंने अपनी ईड़ा को जागृत कर लिया तब उन्होंने कहा कि अब हमें पिंगला पर काम करना होगा। तो उनके गुरु भगवान जो उनके गुरु थे श्री महेश्वर नाथ बाबा जी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें याद होगा जब तुम 12 वर्ष के थे तो तुम्हें गणेशपुरी के भगवान नित्यानंद ने एक चांटा मारा था, तो वो उसी समय तुम्हारी जो पिंगला थी वो जागृत हो गई थी। तो जो महान संत हैं वो कब क्या कर दें, वो किसी पे गुस्सा करें, उन्हें गाली दें या फिर चांटा मारे, तो वो कब क्या कर रहे हैं वो सिर्फ उन्हें ही पता होता है। बाकी उनकी कोई महिमा को कोई भी नहीं जान सकता। चलिए अपनी कहानी पर हम वापस आते हैं। मेरे पिता का पारिवारिक परिवार अत्यधिक रूढ़िवादी न होते हुए भी इस्लाम के सिद्धांतों का पालन करता था। ये व्यक्ति थे अब्दुल अजीज, स्थानीय स्कूल के हेडमास्टर। ये इनके बुआ के लड़के थे जो कि मिलने के लिए आते थे और वो स्कूल के हेडमास्टर थे, जिन्हें पूरा परिवार अजीज भाई कहता था। और छात्र उन्हें अजीज मियां सर व मेरे पिता के फुफेरे भाई थे और उम्र में उनसे काफी बड़े थे। वे अविवाहित थे। इस्लाम धर्म के अनुसार इसे सही नहीं माना जाता। इससे भी बुरी बात यह है कि न वे मस्जिद जाते थे और न ही कभी नमाज पढ़ते थे। वे हिंदू धर्म पढ़ते, योगाभ्यास करते और आत्मरक्षा की जापानी कलाओं जूडो और कराटे में माहिर थे। ये सब उन्होंने मदुरई के अमेरिकन कॉलेज में सीखा, जो कि एक माना हुआ शैक्षिक संस्थान था। उनके ही मुंह से मैंने पहली बार कुंडलिनी शब्द सुना। मुझे वे एक लंबे और तंदुरुस्त बुजुर्ग के रूप में याद हैं। उनकी छोटी छोटी मूछें थीं और छोटे छोटे कटे चांदी के से बाल, जो कि उनके कठोर चेहरे को और भी कठोर बना देते थे। अधिकतर वे आधे बाजू की खाकी शर्ट
और सफेद मुडू टखने तक की लुंगी पहनते थे। वे युद्ध से लौटे हुए सेवानिवृत्त सिपाही या पुलिस वाले थे, ऐसे लगते थे। उस उम्र में भी वे लड़ाई करने से नहीं झिझकते थे। उन्हें फौरन गुस्सा आ जाता था और जरा सा उकसाने पर भी वे हाथापाई के लिए तैयार हो जाते थे। मैंने उन्हें एक छतरी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर एक शराबी को वश में करते देखा है। वे हर दूसरे महीने 40 किलोमीटर दूर अपने गांव पुल्लूर से हमसे मिलने चले आते और कुछ दिन हमारे साथ बिताकर चले जाते। मुझे उनसे मिलना बहुत ही अच्छा लगता था। ये श्री एम बता रहे हैं। वे मुझे जूडो सिखाते थे। मुझे योग आसनों और कलरीपट्ट के अभ्यास करते देख वे बहुत प्रसन्न होते। वे शार्लॉक होम्स के कारनामे मुझे पढ़कर सुनाते और सुरागों का पता लगाने के गुर समझाते। उन्होंने मुझे योगियों के बारे में कई अद्भुत कहानियां सुनाई। उन्होंने बताया कि एक योगी ने कायाकल्प और कुंडली की रहस्यमयी शक्तियों के विज्ञान को अपने शरीर पर अंकित करवा लिया था। इन गुप्त विषयों का ज्ञान संसार के अत्यंत शक्तिशाली बना देता है। मेरे पिता उनकी ज्यादातर कहानियों को बड़बोलेपन कहकर खारिज कर देते थे, पर उनके मुंह पर ऐसा कहने का साहस उनमें भी नहीं था। एक तो वे उम्र में उनसे बड़े थे, अतः पिता तुल्य थे, और फिर वे उसी स्कूल के हेडमास्टर थे जहां पर मेरे पिता पढ़े थे। एक दिन सुबह भरपेट नाश्ता करके आराम कुर्सी पर सिगार पीते हुए उन्होंने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। सिगार की बदबू के बावजूद उनकी कहानियां सुनने के लिए मैं उनके पास जाकर बैठ गया। उन्होंने कहा, एक जोखिम भरा काम करने को तैयार हो? फुसफुसाते हुए उन्होंने पूछा। अगर हां कहते हो तो मैं तुम्हें स्वामी नित्यानंद से मिलवाने के लिए ले जा सकता हूं। स्वामी नित्यानंद एक रहस्यमय योगी हैं और उनके पास बहुत सी अद्भुत शक्तियां हैं, पर उनके बारे में तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। जरूर, मैंने कहा, पर कैसे? मैं तुम्हारे पिता से कह दूंगा कि मैं तुम्हें अपने दोस्त मल्लुविलई के पुल्लूर के पास स्थित रबड़ के बागान में कुछ दिनों के लिए ले जा रहा हूं, जहां तुम्हें जूडो का प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही गणित की पढ़ाई भी कराई जाएगी। मुझे लगता है वे मना नहीं करेंगे, पर क्या तुम अपनी मां के बिना कुछ दिन रह लोगे? हाँ, मैंने कहा, और इस तरह ये साजिश रची गई। उस समय मोबाइल फोन तो होते नहीं थे, बल्कि दूरभाष की लाइनें भी इतनी खराब होती थी कि हम आसानी से अपने सफर को गुप्त रख पाए। तो संक्षेप में हमने 4 दिन सफर किया, चेन्नई तक रेलगाड़ी से, फिर मुंबई और अंत में बस से मुंबई से गणेशपुरी तक। हम सुबह 11 बजे गणेशपुरी पहुंचे और सीधे भगवान नित्यानंद जी के निवास पर जा धमके। उनके निवास का नाम था कैलाश, जो कि भगवान शिव के निवास के नाम पर रखा गया था। तब तक मैं बेहद थक गया था, क्योंकि मैं मात्र 12 वर्ष का था, क्योंकि कई दिनों से ढंग से मैं सोया नहीं था, भूखा था और सिर में भी थोड़ा दर्द था। फिर घर की याद भी सता रही थी। परिवार के बिना पहली बार यात्रा कर रहा था। हमें एक लाइन में खड़ा करके इंतजार करने को कह दिया गया। कम से कम 50 लोग संत के दर्शनों के लिए खड़े थे। आधे घंटे बाद एक दरवाजा खुला और हमें अंदर ले जाया गया। एक डरावना सा व्यक्ति आराम कुर्सी पर विराजमान था। उस विशालकाय व्यक्ति का रंग खूब काला और चमकदार था। उनका सिर मुड़ा हुआ था। उस विशालकाय शरीर और उसके खूब मोटे पेट के मुकाबले उनका चेहरा छोटा था। वह नंगे पांव था और उन्होंने सिर्फ एक लंगोटी पहनी हुई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। उस डरावने आकार के अलावा वो व्यक्ति पागल भी था। वो किसी अजीब सी भाषा में खुद ब खुद बुदबुदाते हुए हाथों से अजीब अजीब इशारे कर रहे थे। कभी कभी अचानक वह बिना किसी कारण के मुंह दबाकर हंसने लगते थे।
भगवान नित्यानंद जो भी बुदबुदाते थे उन्हें एक माँ ने संजोकर रखा है, उन्हें लिख लिया है, मलयालम में है और अब उसका धीरे धीरे करके अनुवाद किया जा रहा है। तो उसमें वो जो गीता के श्लोक हैं उसी को एक तरीके से वो कहा करते थे, जिस भाषा को हम उस समय समझ नहीं पाए, क्योंकि भगवान नित्यानंद जो थे वो बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी थे। कोई उन्हें नहीं समझ सकता था कि वो कब क्या कहेंगे, ना किसी पर उनका वश था। उनकी जो मर्जी आती वो करते, वो कहते, वो किसी के भी कुछ भी चीज फेंक कर मार देते थे। श्रद्धालुओं की पंक्ति उनके आगे से निकलती जा रही थी। उनके सामने पहुंचकर वे दंडवत हो जाते, आशीर्वाद मांगते और आगे बढ़ जाते। वह संत किसी का सिर छू लेते, किसी के सामने हाथ लहरा देते और एक पर तो जोर से चिल्लाए भी। क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे उसे पीट देंगे, पर अगले ही क्षण पंक्ति में खड़ा दूसरा व्यक्ति सामने आ जाता। हमारी बारी आई तो मेरे चाचा ने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया, पर तब भी मैं डर से कांप रहा था। नित्यानंद जी के सामने खड़े होकर लग रहा था जैसे कि मैं किसी पहाड़ के आगे खड़ा हूं। मैंने भी बाकी श्रद्धालुओं की नकल करते हुए दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही मैं सिर उठाकर खड़ा हुआ और उनकी ओर देखा तो अचानक मेरा सारा डर दूर हो गया। वे बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रहे थे। वात्सल्य से भरी उस मुस्कुराहट के साथ मलयालम में कुछ बुदबुदाते हुए उन्होंने मेरा सिर थपथपाया। जो एक आध शब्द मेरी समझ में आए थे वे थे माल कैरोनम, पहाड़ चढ़ने होंगे, और कुछ और थोरक्कम 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 पिने, खुलना चाहिए, खुलना तो पड़ेगा ही बाद में। जब चाचा उनसे बोले कि वे उनकी बात समझ नहीं पाए तो वे नाराज हो गए और उन पर जोर से चिल्लाए, चलो निकलो यहां से। फिर गुस्से में ही उन्होंने मुझे देखा और मेरे दाएं गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। लगा कि गाल को आग लग गई है। तमाचा इतना जोर का था कि मैं गिर पड़ा। मेरे आंसू निकल पड़े और खुद को उठाते हुए मैं जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि मैं मात्र 12 वर्ष का था। मेरे चाचा मुझे जल्दी से बाहर ले गए और समझाते हुए कहने लगे, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, ये तो आशीर्वाद था। ऐसा आशीर्वाद तो कुछ ही लोगों को मिलता है। मैंने अपने आंसू पोंछे, पर उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हुआ। वे कैसा आशीर्वाद था? 9 साल का मासूम बच्चे को ऐसा थप्पड़? मुझे यकीन हो गया था कि ये संत बिल्कुल पागल है और पूरी यात्रा बिल्कुल बेकार हो गई थी। हमने जल्दी से एक होटल में खाना खाया और वापस अपने घर की तरफ चल दिए। वापसी के 4 दिन के थकाने वाले सफर में मैंने अज्जी भाई से कोई बात नहीं की। हम वापस त्रिवेंद्रम पहुंच गए और किसी ने भी कोई परेशान करने वाले सवाल नहीं किए। अपने माता पिता से मैंने झूठ बोला कि वहां से मैंने जूडो सीखा और थोड़ा सा गणित भी। मेरे चाचा वापस पुनलूर चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि उस तमाचे का क्या मतलब है, पर मुझे लगता है कि कुछ समय बाद तुम्हें अपने जीवन में उसका महत्व जरूर समझ में आ जाएगा। पर 16 वर्ष की उम्र तक यह घटना मेरे लिए एक पागल व्यक्ति के पागलपन का ही एक विस्फोटक प्रदर्शन ही बनी रही। उसके बहुत समय बाद मुझे समझ में आया कि कुछ पहुंचे हुए ऋषि या संत, जिन्हें अवधूत भी कहा जाता है, वे कभी कभी किसी खास वजह से इस तरह के अजीब व्यवहार करते हैं। उनका ऐसा व्यवहार हम जैसे नश्वर लोग नहीं समझ पाते। तब मैंने सोचना शुरू किया कि शायद उस तमाचे का वाकई कोई खास महत्व हो, पर वो था क्या? ये खुलासा कई वर्षों बाद हुआ, जब मैं घर से भाग आया था और बाबा जी ने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। बद्रीनाथ की चरण पादुका नामक गुफा में रहते हुए बाबा जी ने मुझे सांस लेने की एक विधि बताई, जिससे ईड़ा नाड़ी की पूरी तरह सफाई हो जाती है। इस ईड़ा नाड़ी वह रास्ता है जिससे प्राण अथवा संजीवनी शक्ति शरीर के बाएं हिस्से को जाती है। मैंने इसका पूरी तरह अभ्यास कर उसमें निपुणता प्राप्त कर ली थी और बाबा जी आश्वस्त थे कि मेरी ईड़ा नाड़ी पूरी तरह शोधित हो चुकी है। जब मैंने बाबा जी से पूछा
कि अब पिंगला नाड़ी के लिए भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा क्या? तो उन्होंने हंसकर कहा, वह तो बहुत साल पहले तुम्हारे सीधे गाल पर पड़े भगवान नित्यानंद जी के तमाचे से ही कर दिया था। सो यह नाड़ी तो बिल्कुल साफ सुथरी है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है तुम्हें लगता था कि वो पागल है। ऋषियों और संतों के अजीब गरीब तरीके होते हैं और अधिकतर वे हम जैसे छोटे बुद्धि वालों की समझ से काफी परे होते हैं। जय भगवान नित्यानंद।